नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम आपको बीएससी पार्ट 1 मैथ में मैट्रिक्स चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं कि आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम आज पढ़ने वाले हैं इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में। इन्वर्स मैट्रिक्स इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, इफ ए बी द एनी स्क्वायर नॉन सिंगुलर if A be the any square non-singular matrix if A be the any square non-singular matrix, then adjoint A by determinants A is called inverse मैट्रिक्स ऑफ ए। बोल रहा है कि इफ ए बी द एनी स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट्स ए इज कॉल्ड इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। तो आइए समझते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट्स का मान जो जीरो नहीं होगा। और सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू जीरो, और सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या हो, जीरो होगा। तो आप समझ गए कि जब भी कोई भी मैट्रिक्स का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो अभी उसको हम लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं। और इसके बाद इट इज डिनोटेड बाई ए इनवर्स। इसका एक और नाम है, इन्वर्स मैट्रिक्स का एक और नाम है रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। लिख देना है रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। कहीं कहीं लिखता है रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप समझ गए इसका डेफिनेशन क्या होता है इन्वर्स मैट्रिक्स का, कि किसी मैट्रिक्स से हम इन्वर्स तभी याद कर सकते हैं जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो और स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो अब हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और उस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं। आपको बहुत ही सिंपल वे से हम बता रहे हैं आपको। देखिए, एक एग्जांपल ले रहे हैं आपको हम। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, पहले हम छोटा ले रहे हैं मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर का, जैसे 5 6 7 8, और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स पूछ रहा है, यानी कि मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स पूछ रहा है हमसे। तो ये कैसे निकालते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहला काम क्या है आपका? सबसे पहला काम यह है कि उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। यदि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो अभी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, और यदि नॉन सिंगुलर नहीं होगा, यदि सिंगुलर होगा तो उसका मैट्रिक्स उसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। डिटर्मिनेंट्स निकालिएगा इसका। तो 5 6 7 8 है। जब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालिएगा तो क्या होगा,
तिरछा जैसे गुना होता है ना, होता 8 पचे 40 माइनस 7 छक 42, कितना आ गया आपका माइनस को 2 आ गया। यानी कि यह जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इसका हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पर 0 आ जाता ना तो इसको हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तब इसको हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका ए इनवर्स निकालने का कि 1 डिटर्मिनर्स ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। तो अब तो हम डिटर्मिनर्स का वैल्यू निकाल लिए, अब क्या निकालना है हमको एडजॉइंट ए का निकालना है, यानी कि हम लोग को एडजॉइंट निकालना है। तो देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालना होता है। तो जब इसका कोफैक्टर निकालिएगा, कोफैक्टर ये निकालिएगा तो क्या होगा, जब इसका कोफैक्टर निकालिएगा, जब इसको लेते हैं 5 को, एक मिनट इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम 5 6, एक बार इसको लिख रहे हैं तब इसका कोफैक्टर निकालते हैं 5 6 7 8। जब इसका कोफैक्टर निकालिएगा, कोफैक्टर ए, तो क्या होगा, जब इसको लेते हैं कोफैक्टर में क्या होता है साइन चेंज होता है और माइनर में साइन चेंज नहीं होता है, तो कोफैक्टर में साइन चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो होता है साइन चेंज, यहाँ प्लस होता है, माइनस फिर प्लस, तो प्लस होता है तो 5 इसको लीजिएगा तो ये वाला बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, बचेगा 8 बचेगा। जब इसको लीजिएगा 6 को तो सामने वाला होता है बंद और क्या बचेगा 7, लेकिन यहाँ माइनस होता है इससे -7 हो जाएगा यहाँ पे। और 7 को लीजिएगा तो सामने वाला बंद क्या बचेगा 6 बचेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस होता है इसलिए यहाँ पर -6 होगा यहाँ पर। और 8 को लीजिएगा, 8 का कोफैक्टर निकालिएगा तो सामने वाला बंद ये बंद 5, तो क्या होगा 5 हो जाएगा। और कोई ये तो कोफैक्टर निकल गया। अब हमें एडजॉइंट निकालना है। तो कोफैक्टर आप पढ़े होंगे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं कि कोफैक्टर का हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं तो एडजॉइंट निकल जाता है। यानी कोफैक्टर का हम लोग ऐसे निकाल देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि कॉलम को रो में चेंज कर देंगे और रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, वही आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। तो यहाँ से एडजॉइंट निकालिएगा, आप एडजॉइंट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा और -7। ट्रांसपोज के लिए करते क्या है कि जो कॉलम में है, जो रो हो उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं, जो कॉलम में उसे रो में चेंज कर देते हैं। तो 8 - 7 हो जाएगा यहाँ पर, और -6 और 5 हो जाएगा। यही आपका एडजॉइंट निकल गया। और ये तो आपका डिटर्मिनर्स ए का भी मान आ गया -2 और एडजॉइंट का भी मान आ गया। अब ए इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आपका जो आया है वैल्यू, वो डिटर्मिनर्स ए का जो मान आया है -2 आया है, और एडजॉइंट का मान कितना आया है, एडजॉइंट का वो आया है 8 -6 7 और 5। और ए इनवर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है कि 1 डिटर्मिनर्स ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। जब आप वैल्यू रखिएगा 1 डिटर्मिनर्स ए का मान कितना है -2 और एडजॉइंट ए का 8 -6 -7 और 5। जब 2 में सबसे डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -4 और 3 7/2 हो जाएगा और 5/2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, इनवर्स निकल गया है। यही आपका आंसर हो गया ए इनवर्स इक्वल टू। तो बस ऐसे ही निकालते हैं। और एक और हम लेते हैं क्वेश्चन 3 × 3 ऑर्डर का, उसको हम लोग निकालते हैं इनवर्स। इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए हम आपको अब 3 × 3/3 ऑर्डर का लेते हैं। जैसे आपके सामने एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहा है और इसका आपको इनवर्स निकालना है। जैसे मान लेते कोई मैट्रिक्स है और 3/3 ऑर्डर का ले रहा है, इसका हमको इनवर्स निकालना है। फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा, तो सेम वही करना है आपको। सबसे पहले इसका हम लोग डिटर्मिनर्स ए का वैल्यू निकालेंगे। हम लोग ये डिटर्मिनर्स ए वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि सबसे पहले चेक करना होता है
को मैट्रिक्स है आपका सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। यदि सिंगुलर होगा तो इसको हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, यदि नॉन सिंगुलर होगा तब इसको हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं।